नमस्कार दोस्तों। हमारी शनि दशम भाव सीरीज के अब हम दूसरे भाग पे आए हैं और आज मैं आपको शनि के दशम भाव के एक अलग फल से आपका परिचय कराऊंगा। और जैसा मैंने पूर्व में बताया है कि शनि के इस उसमें हमने शनि दशम भाव को लिया है और शनि के दशम भाव के क्या-क्या फल होंगे ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रथम भाग मैंने आपको बता दिया है और अब हम दूसरे भाग पर आए हैं और मैंने इसको कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि हम ये जब देखते हैं तो एक समय पर 10-15 मिनट से ज़्यादा की पोस्ट अगर हो जाती है, तो थोड़ा-सा देखने में अनमना हो जाता है। तो इसलिए मैंने इनको कैटेगरीज़ में बाँटा है ताकि आप लोगों को विस्तार पूर्वक ये समझ में आए कि शनि किस प्रकार से दशम भाव में हो, तो क्या-क्या विचित्र अलग-अलग फल देता है। और इसीलिए मैंने शीर्षक चुना है कि दशम भाव शनि के विचित्र फल हैं, कुछ अलग प्रकार के फल हैं। क्योंकि अगर हम कैटेगरी वाइज़ देख रहे हैं, तो आज कैटेगरी के हिसाब से जो आज का जो फल मैंने निकाला है, कि शनि दशम भाव में क्या करेंगे, तो ये मैं आपको बता दूँ शनि दशम भाव में जातक को धार्मिक प्रवृत्ति देता है। जी हाँ दोस्तों, शनि जब दशम भाव में होगा, तो जैसे मैंने पूर्व में बताया कि कालपुरुष की पत्रिका में वो दशम भाव पड़ता है और वो उनकी अपनी राशि है मकर राशि की, जिससे वो चौथे भाव को देखते हैं, 12वें भाव को देखते हैं और 7वें भाव को देखते हैं। तो इस प्रकार वो लगभग जो है आप देखेंगे कि इस मोक्ष त्रिकोण के अलावा वो एक जो है काम त्रिकोण को भी एक्टिवेट कर देते हैं और वो खुद भी अच्छी अवस्था में बैठ जाते हैं दशम भाव में। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि शनि ने चारों तत्वों को इम्बैलेंस कर दिया होता है। तो सबसे पहले पत्रिका जो मैंने दी है कि जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, तो उसके लिए स्वामी विवेकानंद जी को लिया गया है 12 जनवरी 1863 6:13 कलकत्ता का इनका जन्म है। धनु लग्न की पत्रिका में शनि चंद्र 10वें भाव में कन्या राशि में स्थित हैं और हम सभी जानते हैं कि ये अविवाहित थे तथा इन्होंने आजीवन सन्यासी का जीवन जिया या संन्यास ले लिया था और इसके इनके धर्मशास्त्र एवं अध्यात्म का लोहा आज भी पूरा विश्व मानता है। आप जानते हैं कि इन्होंने एक जो अपना एक भाषण कहूँगा जो दिया था जिससे पूरे विश्व भर में चर्चित हो गए थे। और इतनी कम उम्र में इन्होंने एक जबरदस्त विद्वता का परिचय पूरे वर्ल्ड में भारतवर्ष का दे दिया था। और वहाँ से इनका डंका बजा। हालाँकि कम आयु के चलते इनका जीवन काल थोड़ा-सा कम रहा और इनको शनि की महादशा नहीं मिली। 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हो गई थी बीमारी के कारण, ये सब आप सब जानते ही हैं। एक अन्य एग्ज़ाम्पल अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे को और जो देखने में आता है वो है इस्कॉन टेम्पल के जो संस्थापक रहे हैं स्वामी श्री शील प्रभुपाद, इनका जन्म 1 सितंबर 1896 1545 कलकत्ता में ही हुआ था। और मकर लगन में जन्मे श्री प्रभुपाद की पत्रिका में शनि तुला राशि का होकर 10वें भाव में, तो ये शश योग का निर्माण करता है, आप सब जानते ही हैं। इन्होंने अपना धार्मिक एवं आध्यात्मिक जीवन इसी शनि दशा में 1935 से 1954 के बीच में आरंभ किया और बाद में कृष्ण की भक्ति में ऐसे रमे कि इन्होंने एक मशहूर इस्कॉन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की संस्थापना करी और पूरे विश्व भर में आज इनके करीब-करीब 100 से भी ज़्यादा मंदिर हैं, जो कि पूरे विश्व भर में मानव कल्याण या धर्म विशेष को बढ़ावा दे रहे हैं। और सारी दुनिया में इनकी इस संस्थान के बहुत सारे कृष्ण मंदिर हैं, आप सब जानते ही हैं और हरे रामा हरे कृष्णा एक मिशन जो इनका चलता है, वो आप सब उनसे परिचित ही हैं। तो स्वामी श्री प्रभुपाद भी इस श्रेणी में आए हैं कि उनका शनि दशम में था, लेकिन शश योग का निर्माण कर रहा था। और एक और विचित्र बात मैं आपको बता दूं कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी 17/9/1950 11:35 वडनगर गुजरात का इनका जन्म है। इनकी वृश्चिक लग्न की पत्रिका में शनि सिंह राशि में दशम भाव में है और इनको शनि की महादशा 1960 तक ही मिली। इस दौरान इन्हें पिता के साथ अपने ही पिता की दुकान में चाय बेचनी पड़ी और 8 वर्ष की अवस्था में ही ये राष्ट्रीय सेवक संस्था से जुड़ गए और इनका धार्मिक जीवन आरंभ हो गया। दसम भाव के शनि ने तृतीयेश चतुर्थेश होकर इन्हें मातृभूमि या भारत भूमि से जबरदस्त लगाव दिया है और जिसका परिचय इन्होंने पूरे विश्व भर को दर्शाया है। और ये इनका स्लोगन था कि मैं जो है अपना देश बेचने नहीं दूँगा, उसी पे ये कायम रहे। लेकिन अब अलग-अलग बातें आ रही है, लेकिन हमारा कंसर्न ये नहीं है। इन्होंने ना सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन जिया है, बल्कि पूरी दुनिया इनके इस बात का लोहा मानती है। आप देखें प्रतिवर्ष नवरात्रों में ये पूरा जो है निराहार रहते हैं, तो ये एक ज़बरदस्त धार्मिक व्यक्ति की पत्रिका नज़र आती है। वर्तमान समय में ये देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री ये बने बने हैं और दूसरी बार ये इनका ज़बरदस्त विश्व में लोकप्रियता कोरोना काल के तहत ज़बरदस्त रूप से डंका इनका बज रहा है। ऐसी ही पत्रिका अगर मैं कहूँगा तो हमने गौतम बुद्ध की भी देखी है। इसके अतिरिक्त उनका कर्क लग्न था, आप सब जानते हैं। संत मोहम्मद साहब की पत्रिका जो कि कुंभ लग्न की थी, उनकी पत्रिका में भी इस प्रकार के योग देखने में आए हैं। दोस्तों ये थे शनि की दशम के अपने अगर हम अनुभव में देख रहे हैं, तो ये जो हमने आपको फल बताए हैं बेसिकली, ये शनि दशम भाव के जो फल हैं, ये फल जो हैं, वो इनकी धार्मिक प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए दिए गए हैं कि ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का रहता है। इसके अलावा कुछ अन्य फल भी मैंने लगाए हैं, वो मैं आपको अलग-अलग सीरीज़ में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ मैं आपको एक सूचना दे दूँ कि ये हमारा शनि का जो क्रम चल रहा है, ये लगभग 5 एपिसोड में मैं बनाऊँगा और 5 में से ये दूसरी किस्त थी। यहाँ एक सूचना आपको मैं दे दूँ कि फ्यूचर स्टडी ऑनलाइन के एक मंच में शाम के वक़्त 8 से 9 हम लाइव टेलीकास्ट जो है हमारे ज़ूम के माध्यम से और फ़ेसबुक में भी आता है। तो आप कृपया करके उसको भी देखें, उसमें आपको
न सिर्फ ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिल रही है, बल्कि कुंडली में किस प्रकार से कुंडली को देखा जाता है, ये भी आप जानकारी देख सकते हैं। तो मुझसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप उस मंच के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आपका धन्यवाद। नमस्कार।